बेटे को मंत्री और अपने को कैबिनेट और अपने परिवार को प्रमोशन दिलाने के चक्कर में, मलाई काटने के चक्कर में वो तो आंख बंद करके वो मलाई का दोनों गाड़ी दिए थे वो प्रकाश राजभर जी, और ड्राइवर और गाड़ी अपने यहाँ मंगवा लिए। ये लोग पैदल झोला लेकर के मेरे यहाँ आए थे। तो जब उन्होंने सारा प्लान इसलिए कह रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया है पार्टी से, इसलिए नहीं कह रहे हैं। पहले तो बहुत काफी आप तारीफ करते थे, बहुत उनका साथ देते थे, हर कदम कदम मिलाकर चलते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि आप राजभर स्कॉर्पियो यन 26 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल लिए, 1.5-2 बीघा जमीन लिखवा लिए, 2-3 बंगला कोठी बनवा लिए, तो आज 2.5 से 3 करोड़। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। हमारे साथ जो चेहरा है पहचान के मोहताज नहीं है और बहुत काफी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ और महेंद्र राजभर जी के साथ रहते थे और बहुत ही करीबी माने जाते हैं। बहुत साथ रहे और बहुत साथ दिए, और आज ऐसा क्या हुआ है कि साथ में नहीं है और साथ नहीं दे रहे। मेरे चैनल से पहले तो आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत है, आपके सम्मानित दर्शकों का भी मैं स्वागत करता हूँ। तो सर, आपने जो साथ दिया उन लोग का, महेंद्र राजभर की, आज ऐसा क्या हुआ था कि साथ उनका छोड़ दिया? छोड़ने का जो हमने नीति सिद्धांत विचारधारा सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का बनाया था, और पहले से जो ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से नाराज होकर लोग निकले थे, उनकी मनमानी के कारण वो नीति सिद्धांत विचारधारा के खिलाफ चले गए। जो उनकी सोच थी कि हम आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलाएंगे, अगर आज वास्तव में वो आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलाना चाहते थे तो जिससे दिलवाना चाहते थे उसी की गोद में वो बैठ गए और अपने बेटे को मंत्री और अपने को कैबिनेट और अपने परिवार को प्रमोशन दिलाने के चक्कर में, मलाई काटने के चक्कर में वो तो आंख बंद करके वो मलाई काटने चले गए। लेकिन उन्होंने धोखा दिया। उनको जवाब देने के लिए हमने सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाई, और पार्टी में जब 20 साल से मेहनत किए महेंद्र राजभर और बलिराज राजभर आए हमारे यहाँ, जब वो पार्टी से निकाले गए तो उनको एक बोलेरो गाड़ी दिए थे वो प्रकाश राजभर जी, और ड्राइवर और गाड़ी अपने यहाँ मंगवा लिए। ये लोग पैदल झोला लेकर के मेरे यहाँ आए थे। तो जब उन्होंने सारा प्लान बताया तो हमने भी उनको बताया कि कुछ ऐसा ऐसा कंडीशन है, क्योंकि मैं इसके पहले जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ था। तो ये लोग आए, कहे कि अब समाज को अधिकार आरक्षण नहीं मिल पाएगा, ओम प्रकाश जी ने बड़ा धोखा दिया है। अब उनको जवाब देने का वक्त आ गया है। अगर आप खड़ा होंगे तो जरूर हो सकता है, और हम लोगों के बस की बात नहीं है क्योंकि हम लोगों का उम्र हो गया है। तो हम कहे ठीक है, अगर आप लोगों का मार्गदर्शन मिले, अनुभव आप लोगों के पास हमसे ज्यादा है, अगर साथ दीजिए तो चलिए, हमारे पास फार्मूला है, उस फार्मूले पे चुनाव पार्टी का गठन करके हम लोग भी लड़ाई लड़ेंगे और ओम प्रकाश राजभर जी को आईना दिखाने का काम किया जाएगा। सारे मुद्दों पे जैसे जैसे हमने बात कहा, सारे मुद्दों पे उन्होंने हामी भर लिया, और उनको तो हमको ठगना था, हम जानते नहीं थे। हमने सोचा कि ये पुराने नेता है और इनके मार्गदर्शन में हम काम करेंगे, हमको सीखने को मिलेगा। और 3 साल बाद हमने रणनीति बनाई थी कि कोर कमेटी तय करेगी, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। तो हम कहे 3 साल बहुत होता नहीं है, फिर हम अच्छे लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके पार्टी की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और मेन मकसद था आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी। 78 साल हो गए, समाज को न तो आरक्षण मिला न अधिकार। हमको तो लगता है पूरे भारतवर्ष में अगर सबसे ज्यादा शोषित, वंचित और दलित अगर कोई बिरादरी है तो राजभर समाज है। उसके नाते हमने मन बना करके इन लोगों को आगे बैठाया, और ये लोग, आप लोगों ने चैनलों पे देखा होगा कि हम तो 19 जिला में संगठन बनाने चले गए, प्रदेश अध्यक्ष का पदभार लेकर के। हम भी चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते थे। ऐसे बहरूपिये जो अनपढ़ जाहिल गवारों को हमने सर पे बैठाया, ये हमारा भाई मिस्टेक था। इसके लिए मैं समाज से माफी मांगता हूँ आपके चैनल। इसलिए कह रहे हैं कि आपको निकाल दिया गया है पार्टी से, इसलिए नहीं कह रहे हैं। पहले तो बहुत काफी आप तारीफ करते थे, बहुत उनका साथ देते थे, हर कदम कदम मिलाकर चलते थे। आज ऐसा क्या हुआ कि आप ऐसा? नहीं, जब चोरी नहीं पकड़ी गई थी, जब चोरी पकड़ी गई, चोरी का मतलब ये कि ये चादर ओढ़ करके जब समाजवादी कार्यालय के आरी आरी घूम रहे थे, उस समय ब्रजेश राजभर 19 जिला में जा करके जिला का कमेटी का संगठन हमने खड़ा किया, 19 जिला अध्यक्षों को बुलाया, एक साथ खड़ा किया। आज ब्रजेश वही महेंद्र राजभर कहते हैं ना कि 20 साल मैंने समय दिया ओम प्रकाश राजभर को ओम प्रकाश बनाने में। तो 20 साल में तो इनको साइकिल खरीदने की औकात नहीं थी, वो पैदल मेरे घर आए थे। लेकिन ब्रजेश राजभर ने वो दिखाया कि 13 महीने में पार्टी को वहां खड़ा कर दिया कि आज महेंद्र राजभर स्कॉर्पियो यन 26 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, आइसक्रीम की फैक्ट्री खोल लिए, 1.5-2 बीघा जमीन लिखवा लिए, 2-3 बंगला कोठी बनवा लिए। तो आज 2.5 से 3 करोड़ का कहाँ से आपने खेल खेल लिया? ये ब्रजेश राजभर की देन है कि आज जो पैसा पार्टी संगठन में लगना चाहिए था
पार्टी के कमेटी बनाने में लगना चाहिए था, जो समाज को मजबूत करने में लगाना चाहिए, तो वो पैसा अपने घर में लगा लिए। तो जब ये पोल खुल गई तो ब्रजेश राजभर फिर बागी हुए और ब्रजेश राजभर ने आज मन बना लिया है कि सारी कोर कमेटी के सदस्य हमारे यहाँ आए। आज सर आपने कल बैठक किया था, शायद पता चला वीडियो से कि आपने बैठक किया था और 16 स्वाभिमान पार्टी जो है आपने उसको संगठन किया है, क्या हुआ है? नहीं, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी। कोर कमेटी इसलिए कि जो कोर कमेटी हमने बनाई थी, अब कोर कमेटी वालों को पहले जब ये लोग बहकाए तो उनको भी लगता था हो सकता है ब्रजेश ने कहीं से मिस्टेक किया होगा, लेकिन जब वो संतुष्ट हो गए तो हमसे संपर्क किए। सारी कोर कमेटी के लोग बलिया से लेकर के मऊ से आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, बनारस के सभी लोगों वहाँ जुटे हुए थे। कम से कम काल 100 लोग आए भी थे और सारी बैठक तैयार हुई। हम लोगों ने गठन भी कर लिया। उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी, हम आपके नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, इस मिशन को धार देना चाहते हैं, क्योंकि धोखे पे धोखा हो रहा है। इसलिए हमने मन बना करके अब सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का गठन किया है। पार्टी हमारी सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी होगी और पार्टी का चुनाव निशान छड़ी होगा। अरे जो ओम प्रकाश राजभर जी है वो छड़ी पहले उनका निशान था, तो आपका क्यों ले रहा है छड़ी? ऐसा है कि ओम प्रकाश राजभर छड़ी 2002 में पार्टी जब बनाई तो ये छड़ी ही नहीं बदले हैं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर ये चौथा बार सिंबल बदले। पहले इनका चुनाव चिन्ह छाता था, दूसरा इन्होंने अंगूठी बनाई, तीसरा छड़ी और अब इन्होंने चाबी उठा लिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, सिंबल नहीं, अपनी नीयत बदलो, अपनी सोच बदलो, तब समाज का विकास होगा, तब समाज का उत्थान होगा। जब तक आप नीयत और सोच नहीं बदलोगे, जिंदगी भर चाबी लेके घूमते रह जाओ, ये कुछ भी समाज का नहीं होने वाला है। क्योंकि 20 साल ओम प्रकाश राजभर ने छड़ी को ही लेकर के समझाने का काम किया कि ये समाज के लोगों, ये छड़ी ही आपकी सहारा होगी, ये छड़ी ही आपको आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलाएगी। आज उस छड़ी के कमाई से छड़ी को बेच करके आज जितनी मोटी रकम उन्होंने कमाया वो तिजोरी हो गई फूल, और उसकी चाबी और ताला बंद करके उसकी चाबी लेकर के अब घूमना शुरू किया है। तो ऐ समाज के लोगों, ये चाबी और ताला से समाज का विकास नहीं होगा, ये छड़ी ही हमारी सहारा है। और ये राजभर समाज का अब मान सम्मान स्वाभिमान बन चुकी है छड़ी। इसलिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी, मैं ब्रजेश राजभर घोषणा करता हूं। और मैं चुनाव आयोग में भी 2 दिन पहले गया था दिल्ली में, मैंने बात कर लिया तो उन्होंने कहा वहां से कि जब इन्होंने छड़ी को अपना सिंबल छोड़ दिया है तो इंडिपेंडेंट हो गई है, आप ऑप्शन में दीजिए, छड़ी आपको मिल जाएगा। तो हम इससे संतुष्ट हैं और समाज के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के नीति सिद्धांत विचारधारा को आइए, आपका वेलकम है, स्वागत है। अगर वास्तव में आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो स्वाभिमान पार्टी आपका इंतजार कर रही है और छड़ी निशान आपके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए खड़ी रहेगी। मैं ब्रजेश राजभर आपसे वादा करता हूं और आपको एक शायर के माध्यम से बताना चाहता हूं कि तूफानों से नजर मिलाओ, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, तूफानों से नजर मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, ये मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, ये समाज के गद्दारों का, बेईमानों का, धोखेबाजों का चक्कर छोड़ो। अब आओ ब्रजेश राजभर सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के साथ खुद तैर के दरिया पार करो, खुद तैर के दरिया पार। ऐसा तो नहीं आप इस तरह कह रहे हैं, गद्दार सभी लोग को कह रहे हैं। आज अब मतलब अभी शुरुआत की है तो इसलिए गद्दार कर रहे हैं। वो लोग भी पहले समय थे कहते थे कि बहुत तारीफ उन लोग का भी होता था, और आज अच्छे पद पे बैठे हैं तो उन लोग मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि आप पैसा बटोर के चाबी ले लिए हैं, तो आज आप भी साथ दे रहे हैं, कल आप भी नहीं साथ देंगे तो क्या करिएगा? कौन साथ नहीं देगा? आप मतलब अगर आज मतलब कल आप भी अच्छे पद पे बैठ जाइएगा तो फिर आप भी नहीं साथ दीजिएगा समाज को, तब बस यही तो खेल है। हमने भी वही नीति सिद्धांत बनाया है कि कोर कमेटी जो हमारी बनाई गई है, कोर कमेटी के दायरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कोर कमेटी तय करेगी वही काम करेगा, अन्यथा मनमानी करने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजेश राजभर तो अगर हो सकता है बन जाए, अभी तो घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अगर पार्टी के नीति सिद्धांत विचारधारा से अगर ब्रजेश राजभर भटक गया तो उसको बाहर का रास्ता दिखाने का काम कोर कमेटी करेगी। और यही कमी ओम प्रकाश राजभर के पार्टी में है कि आजीवन कमेटी भंग तो हो गई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वही, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव उनका बेटा ही रहेगा, राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका छोटा ही बेटा रहेगा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उनकी पत्नी ही रहेंगी। इस बात की पार्टी, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दो ना।
तो ये सिद्धांत हमारे पार्टी में नहीं है। अगर ब्रजेश राजभर कहीं नीति सिद्धांत विचारधारा से भटक गए तो इनको भी बाहर का रास्ता कोर कमेटी दिखाएगी। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की वो ईंट ब्रजेश राजभर रख करके जा रहा है। आज हम रहे ना रहे, लेकिन ये विचारधारा आजीवन चलती रहे। चलिए, आप लोग सर के बातों से कितना समय थे कमेंट करके बताइएगा, और जो इन्होंने कहा है, दावा किया है, क्या लगता है समाज इनका साथ देगी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद।